नमस्कार, लाइव सिटीज की डायरेक्ट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी 17वीं एग्जाम में पेपर लीक को लेकर हंगामा, आयोग ने किया इनकार। हंगामे के बीच बीपीएससी छात्र को पटना डीएम ने जड़ा थप्पड़। वन नेशन वन इलेक्शन पर आरजेडी ने केंद्र से पूछा, समान शिक्षा पर चुप्पी क्यों? पीएम मोदी को मिला प्रशांत किशोर का समर्थन। आरजेडी विधायक को जदयू में शामिल होने का ऑफर। ललन सिंह ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज। सरकारी स्कूल का हाल देख एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को झाड़ा। सिवान में स्कॉर्पियो ने 3 छात्राओं को रौंदा। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर गया एसएसपी ने की समीक्षा बैठक। बिहार के कई जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। और अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी पीटी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने की कथित खबरों के बाद पटना के बापू सभागार में छात्रों ने हंगामा किया। 17वीं बीपीएससी के लिए राज्य के अलग अलग जिलों में दोपहर 12 बजे से परीक्षा हुई। दोपहर बाद एक वर्ग द्वारा दावा किया गया है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो गया है। दोपहर 1 बजे के बाद प्रश्न पत्र वायरल होने के दावे किए गए। इस दावे के सामने आते ही छात्रों का हंगामा शुरू हो गया। वहीं बीपीएससी ने प्रश्न पत्र लीक होने के दावों को सिरे से नकार दिया है। बीपीएससी ने किसी शरारती तत्वों की करतूत कहा है। आयोग ने कहा है कि कहीं भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। बीपीएससी चेयरमैन परमार रवि मनुभाई ने इनकार कर दिया है। आयोग ने कहा है कि यह किसी शरारती तत्वों की साजिश है। आयोग इसे शक्ति से निपटेगा। आयोग पूरे मामले की जांच करेगा। चेयरमैन ने कहा कि पेपर वायरल होने का कोई सवाल ही नहीं है। बिहार में पटना स्थित बापू एग्जाम सेंटर में 17वीं बीपीएससी परीक्षा के दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा सेंटर पर हंगामा शांत कराने के दौरान पटना के डीएम को गुस्सा आ गया और हंगामा कर रहे एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। डीएम के थप्पड़ मारने के बाद वहां खड़े पुलिसकर्मी उस छात्र को पकड़कर ले गए। इधर पटना के डीएम ने पूरा वाकया बताते हुए कहा कि बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने जैसी कोई बात अभी तक जांच में सामने नहीं आई है। कुछ अभ्यर्थियों को गलतफहमी जरूर हो गई थी, जिसके कारण वे परीक्षा भवन से बाहर निकल गए थे। लगभग 12,000 बच्चों की परीक्षा हो रही थी। बापू परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षा हॉल में 273 बच्चों के बैठने का इंतजाम किया गया था। ऐसे में एक परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र की पेटी में 288 प्रश्न पत्र पहुंचने चाहिए थे, लेकिन जो प्रश्न पत्र पहुंचा उसमें 192 प्रश्न पत्र ही थे। ऐसे में दूसरे हॉल से प्रश्न पत्र लेना पड़ा। वन नेशन वन इलेक्शन पर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस बिल पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही इस बिल से ज्यादा जरूरी समान शिक्षा और समान टैरिफ को बताया है। प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात केंद्र में बैठी हुई सरकार तो कर रही है, लेकिन कभी भी देश में समान शिक्षा और समान टैरिफ की बात नहीं करती, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को जब जेपीसी में ले जाया जाएगा, उसके बाद ही राष्ट्रीय जनता दल इस पर कोई विशेष चर्चा करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार भंग कर देगी, या फिर अगर कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो फिर केंद्र की सरकार क्या करेगी? इन सब सवालों का भी जवाब उन्हें देना चाहिए। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर भी तेज हो गया है। एनडीए गठबंधन में शामिल दलों ने इसका समर्थन किया। वहीं विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने इसे फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला बताया। इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने भी अपना पक्ष रखा। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव देश के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसे सही नियत के साथ लागू करना होगा। हर साल देश की करीब 1/4 जनता मतदान करती है। यही वजह है कि सरकार चलाने वाले लोग ज्यादातर समय के लिए चुनाव कराने में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए अगर इसे 1 या 2 बार किया जाए तो सरकार भी हमेशा चुनाव मोड में नहीं रहेगी। इससे सरकार और जनता दोनों को फायदा होगा और देश का पैसा भी बचेगा। मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को जदयू में शामिल होने का ऑफर दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि पहले भी मुकेश रोशन को जदयू में आने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं आए। पता नहीं कहां गड़बड़ा गए। तेज प्रताप के महुआ से चुनाव लड़ने पर विधायक मुकेश रोशन फूट फूट कर रोने लगे थे। मंत्री ने कहा कि आरजेडी की पार्टी और उसकी विचारधारा दोनों ही गलत दिशा में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरजेडी केवल परिवारवाद और परिवार के सदस्यों को ही प्राथमिकता देती है। इसके विपरीत जदयू में विकास और सुशासन को महत्व दिया जाता है। जदयू ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों पर खूब बरसे। ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में लंबे समय तक शासन किया। पिछले 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी ने पीएम के तौर पर जो भी अच्छे काम किए उसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्तार से बताया। उन कामों में एक मूल मंत्र जो इसी संविधान से निकला है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये बात विपक्ष को कहाँ समझ में आएगा। कांग्रेस ने सैकड़ों बार संविधान की धज्जियां उड़ाई। जब मन हुआ संविधान में बदलाव कर दिया। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की महिला सांसद ने अपने पहले भाषण में बेहद चोटीले और व्यंग्यात्मक अंदाज में सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। अरे आपको ज्ञान नहीं है जरा? अपने पूर्वजों ने इस देश पर जो शासन किया है उनका भी इतिहास पढ़ लेती। हमारे यहाँ एक कहावत है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन दिनों एक्शन मोड में हैं। प्रतिदिन प्रदेश के 10 विद्यालय में वीडियो कॉल कर रहे हैं। शिक्षक के मोबाइल पर अपने आधिकारिक नंबर से वीडियो कॉल करके स्कूल दिखाने को कह रहे हैं। इसके माध्यम से वह स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं। शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति क्या है, इसके साथ ही वह विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शुक्रवार को कटिहार जिले के नवाटोली के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के मोबाइल पर वीडियो कॉल किया। उन्होंने शिक्षक से स्कूल दिखाने को कहा और बोले कि कक्षा 3 में ले चलिए। उन्होंने कहा कि अभी प्रार्थना का समय होगा, बच्चों को दिखाइए। शिक्षक ने कहा प्रार्थना हो गई है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। फिर शिक्षक ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाई करते हुए दिखाया। देखते ही देखते डॉक्टर एस सिद्धार्थ भड़क गए। उन्होंने शिक्षक से पूछा कि सभी बच्चे स्कूल के मैदान में जमीन पर दरी पर बैठकर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षक ने जवाब दिया कि अभी तक स्कूल में बेंच डेस्क उपलब्ध नहीं हुआ है। सिवान बरहरिया मुख्य मार्ग में सहबाचक मोड़ के समीप अनियंत्रित तेज स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़ी 3 छात्राओं को रौंद दिया। तीनों छात्राएं कोचिंग जाने के लिए सवारी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। वहीं 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गुस्से में सड़क पर जाम लगा दिया और आगजनी कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण लगभग 1 घंटे तक आवागमन पूरी तरह ठप रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। वहीं सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्कॉर्पियो को पकड़ लिया गया। स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। दोनों घायल छात्राओं को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को लेकर गया एसएसपी आशीष भारती ने समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन की गहन समीक्षा की और महाबोधि मंदिर और उसके परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सुरक्षा कर्मियों को नियमित रूप से मॉक ड्रिल करने, सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत और वहीं आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को सतर्क रहने के निर्देश भी। बिहार में शीतलहर का मौसम आ गया। हारों पर हुई बर्फबारी से बिहार की हवा ने कनकनी पैदा कर दी। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। कैमूर और रोहतास जिले में तो शीतलहर की स्थिति काफी गंभीर है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। शनिवार को बिहार के 12 जिलों में सुबह और शाम कोहरे छाए रहने की संभावना। उत्तर बिहार के मुकाबले दक्षिण बिहार में तापमान कम है। दक्षिण बिहार के कई जिलों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। बिहार के सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।